नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर केतन शुक्ला और आज हम लोग बात करेंगे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसे हम लोग कैसे घर पे ठीक कर सकते हैं, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, क्या टेस्ट करा सकते हैं, किस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और कौन सी एक्सरसाइजेज हम लोग इसमें कर सकते हैं जिससे कि ये हमारा धीरे धीरे ठीक रहे, ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बेसिक एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। इन्फ्लामेटरी कंडीशन से मेरा मतलब ये है कि इसमें आपकी जो स्पाइन होती है उसमें सूजन आ जाती है और धीरे धीरे इस करके स्पाइन में फ्यूजन होने लगता है। यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है जिसमें बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं ऊपर आपके गर्दन से लेके नीचे लोअर बैक तक, वो सारी धीरे धीरे करके आपस में फ्यूज़ होने लगती है, यानी कि एक एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं, चिपकने लगती हैं। और फिर बाद में एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है जिसे हम लोग बैम्बू स्पाइन बोलते हैं, यानी कि जो आपकी स्पाइन है वो एक बैम्बू स्टिक की तरीके एकदम हार्ड हो गई है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन ना आए इसीलिए हमें इसे अर्ली डायग्नोसिस करके हमें खुद जानना होता है कि क्या हमको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है। तो अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है कमर में और या कमर के ऊपर या आपके गर्दन में, और अगर आपको लगता है कि ये दर्द बहुत टाइम से आपको परेशान कर रहा है, तो क्या ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। तो जानते हैं इसके बारे में। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो दर्द होता है बेसिकली वो रात में सोने के बाद सुबह 3-4 बजे के अराउंड कुछ ज़्यादा फील होता है, और जिसकी वजह से आप जब सो के उठते हैं मॉर्निंग में या फिर रात में भी हो सकता है कि 3-4 बजे के अराउंड आपको पेन इतना ज़्यादा है कि आपकी नींद ही खुल गई, और या फिर जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको पेन के साथ एक जकड़न सी लगती है, आपकी मसल्स बहुत टाइट हैं, या फिर करवट बदलने में अगर आपको दर्द होता है तो ये एक इसका लक्षण हो सकता है कि आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। या फिर अगर आपको झुकने में या कोई चीज़ करने में या साइड में घूमने में अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है या आपके चेस्ट में रिब्स में आपकी पेन आ रहा है, तो ये भी इसका एक लक्षण हो सकता है कि आपको धीरे धीरे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप कर रहा है। तो इसके लिए आप एक रिमेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, उससे आप कंसल्ट करा सकते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जिससे आप चेक करवा सकते हैं कि कितनी स्वेलिंग है आपकी स्पाइन में, जैसे CRP हो गया या ESR हो गया। तो इसके ज़रिए आप अपनी स्पाइन में आप चेक कर सकते हैं कितनी स्वेलिंग है, एंड कुछ मेडिकेशंस आप इसमें ले सकते हैं जिससे आपको दर्द में राहत मिले। तो इसमें हमारे 4 गोल होते हैं जिसमें हमें फोकस करना होता है। पहला कि हमें पेन कम करना है ताकि आपको पेन रिलीफ हो। दूसरा, हमें स्वेलिंग कम करनी है। तीसरा, आपकी जो मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी स्पाइन की, हमें उसे मेंटेन रखना है, उसे इंक्रीज़ करना है अगर वो घट गई है तो, जो कि एक्सरसाइज से होगी। और चौथा, आपकी मेंटल हेल्थ का हेल्दी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझना होगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दोस्तों जो कि ठीक नहीं हो सकती, हर चीज़ का एक उपाय होता है। अगर आप एक सही दिशा में आगे चलेंगे, अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स भी अगर उसकी तरफ रखेंगे, तो एक दिन आप उस समस्या से बहुत हद तक बाहर आ सकते हैं या बहुत हद तक आप उसे कम कर सकते हैं। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपको स्पाइन में पेन होगा ही होगा। कभी कभार इसकी वजह से घुटनों में भी दर्द होने लगता है, या फिर आपके शोल्डर्स में, एंड बहुत सारी जगह हैं ऐसी बॉडी में जहाँ पे आपको पेन फील हो सकता है। बेसिकली जॉइंट्स में, एंकल्स में, एंड प्लांटर फेशियाटिस भी हो जाता है इसकी वजह से। तो उस बारे में तो किसी और दिन चर्चा करेंगे, अभी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फ़िलहाल आपको अगर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर आपको रात में पेन तो नहीं हो रहा 3-4 बजे करवट बदलने में, जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ वो एक्सरसाइजेज जिससे आप इस कंडीशन में अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हैं और उसकी मोबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखें। 1 2 ब्रिजिंग, 1 2 3 4, चलो 1 2 3 1, पूरा डाउन, फिर से 2, फिर से 3, 1 2, रिलैक्स, कैट एंड कैमल, वेरी गुड।
then hump, then cat. 1, then side 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 1, 1, 2, 1। तो होपफुली आपने पूरा वीडियो देखा होगा। ये एक्सरसाइज अगर आप करते हैं अपने घर पे बेड में, तो इससे आपकी जो स्पाइन है उसके ऊपर की जो मसल्स हैं, आपकी बैक मसल्स है, उसकी स्ट्रेचिंग हो गई, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, स्पाइन का रोटेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, उसका कर्व हो गया, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर रहेंगी। एंड धीरे धीरे अगर थोड़ा सा इसमें डिक्रीज़ भी हो गया रेंज में, तो वो भी वापस आ सकता है। साथ में ही आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके इसके लिए मेडिसिन लेनी है, जो कि आपका दर्द और सूजन वो अंदर से आपको रिलीफ देंगी। एक्सरसाइज करनी है और आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है कि वो आपकी ठीक रहे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज डेली मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप रोज़ करते हैं, उसे हर दिन फॉलो करते हैं, तो आप इस समस्या से काफ़ी हद तक बाहर निकल सकते हैं, पूरी तरीके से भी बाहर निकल सकते हैं और काफ़ी हद तक इसको कम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और लोगों से शेयर करें जिनके स्पाइन में दर्द हो रहा है, जिनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। तो हो सकता है कि हम लोगों से ये नॉलेज प्रोवाइड करके उसे अवेयर कर दें कि शायद उसको ये हो रहा है और कुछ लोग इस चीज़ से बाहर निकल आएँ जो कि अर्ली स्टेज में हो। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। होपफुली आप सबका जो पेन है वो सब कम हो जाए, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि मैं आप जैसे हज़ारों लोगों से, करोड़ों लोगों से डिजिटली मिल सकूं और उनकी मदद कर सकूं। थैंक यू दोस्तों।